जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन प्लेस चैनल पर। आज हम आपको रामायण की एक अत्यंत मार्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं, मंदोदरी का विलाप। यह कहानी केवल रावण के अंत तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें जीवन की गहरी शिक्षाएं भी देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और धर्म का परिणाम कितना विनाशकारी होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मंदोदरी के विलाप में छिपे हैं अनमोल वचन। ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। रावण के वध के बाद लंका में शोक की लहर छा गई। राक्षसों की सेना समाप्त हो चुकी थी। लंका का वैभव ध्वस्त हो गया था। मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी, युद्ध के मैदान में पहुंची और अपने पति के शव के पास विलाप करने लगी। दोस्तों, मंदोदरी विलाप करते हुए क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। मंदोदरी ने रावण के प्रति अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, नाथ न मोहि अनाथ के नाथा, कोटि गयंद गजेंद्र समाथा, राजू साजू संपत्ति अपारा, गई छाड़ी तजी कालू हमारा। हे स्वामी, आप अनाथों के अनाथ थे। आपने हाथी और गजेंद्र जैसे महान योद्धाओं को परास्त किया। आपकी अपार संपत्ति, राजपाट और वैभव सब कुछ काल ने छीन लिया। दोस्तों, रावण के अहंकार पर मंदोदरी ने क्या शिक्षा दी, आइए सुनते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। दोस्तों, मंदोदरी ने रावण को याद करते हुए कहा, धर्म की राह को छोड़कर आप अधर्म और अहंकार के मार्ग पर चले। आपकी विद्वता और शक्ति भी आपको बचा नहीं सकी। मंदोदरी ने बताया कि अहंकार का विनाशकारी परिणाम होता है। किसी को कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। रंग रूप, दौलत, शोहरत, यह सब मोह माया है। इस माया में कभी नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, सोने की लंका में रहने वाला रावण अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी मरते वक्त एक रत्ती सोना भी नहीं ले जा पाया, तो फिर अहंकार किस बात का। यह तो सच है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। चाहे आपने कितना भी धन दौलत रुपया पैसा कमाया हो, सब कुछ यहीं पर रह जाना है। मंदोदरी ने कहा कि यदि रावण ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण कर दिया होता, तो यह दिन ना देखना पड़ता। मंदोदरी ने कहा कि धर्म का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि धर्म और सत्य का मार्ग ही जीवन को सार्थक बनाता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है। रावण बहुत ही बलवान था, मगर उसने अधर्म का रास्ता अपनाया, इसीलिए उसका अंत विनाशकारी हुआ। एक कहावत है, कहते हैं 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नाती, उस घर में जले दिया न बाती। कहते हैं ना, इतना सब कुछ होते हुए भी उसके घर में कोई दिया बाती करने वाला भी नहीं बचा। यह सब उसके अवगुणों के कारण ही तो हुआ। उसने परिवार और रिश्तों को कभी सम्मान नहीं दिया। दोस्तों, परिवार और रिश्तों का सम्मान करें, उनकी बातों को सुने और समझें, क्योंकि वह अपने हैं और अपना कभी गलत नहीं कहता, अपनी भलाई के लिए ही कहता है। मंदोदरी ने कहा कि रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में अपने परिवार और अपनों की बातों को नज़रअंदाज किया। विभीषण और मंदोदरी दोनों ने रावण को चेताया था, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। उसने अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। चाहे आप कितने भी विद्वान क्यों ना हों, लेकिन कभी कभी अपनों की भी बातें माननी और समझ लेनी चाहिए। क्या पता हमारे भले के लिए ही कहता हो। दोस्तों, मंदोदरी एक महान महिला थी। उन्होंने रावण को बहुत समझाया, मगर रावण ने उनकी एक न सुनी। वह अपने अहंकार में डूबा रहा।
उसने सोचा कि मैं विद्वान हूँ, इतना ताकतवर हूँ और मैंने तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया है, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही क्या सकता है। मगर आगे क्या हुआ यह तो सभी को पता है। तो आइए दोस्तों, मंदोदरी के अनमोल वचनों को सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जो शक्ति का सदुपयोग करता है वह अपने ही पतन का कारण बनता है। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं, यह विद्वान और पराक्रमी को भी अंधा बना देता है। धर्म का पालन करना ही सच्चा राजधर्म है। अब आइए दोस्तों, मंदोदरी की अंतिम शिक्षा को सुनते हैं। मंदोदरी कहती हैं, हे नाथ, आपने श्री राम के विराट व्यक्तित्व को पहचानने में देरी की। सत्य और धर्म के आगे हर शक्ति और वैभव क्षीण हो जाता है। जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और कर्तव्य का पालन है। सत्य की राह पर जो चले वह सदा विजयी होता है। जो धर्म को छोड़े उसे काल हर लेता है। इतना कहकर मंदोदरी अपने पति रावण के निर्जीव शरीर को देखकर विलाप करने लगी। मंदोदरी का विलाप सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें सांत्वना दिया और उन्हें धर्म, सत्य और जीवन की वास्तविकता को समझाया। तो दोस्तों, भगवान श्री राम ने मंदोदरी से क्या कहा, आइए सुनते हैं। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा, हे मंदोदरी, यह जीवन नाशवान है। रावण का अंत उसके अधर्म और अहंकार के कारण हुआ, लेकिन आप महान धर्मपरायण स्त्री हैं। आपके पुण्य और कर्तव्य बोध ने आपको इस जीवन में श्रेष्ठ बनाया है। तो मित्रों, जीवन में धर्म का पालन ही सबसे बड़ी शक्ति है। रावण का पतन इसीलिए हुआ क्योंकि उसने धर्म और सत्य से विमुख होकर अधर्म का मार्ग चुना। तो दोस्तों, रावण ने स्त्री का सम्मान नहीं किया। भगवान श्री राम ने कहा, रावण एक महान विद्वान और बलशाली योद्धा था, लेकिन उसने सीता के सम्मान का हरण करके सबसे बड़ा पाप किया है। स्त्री का सम्मान करना ही समाज की उन्नति का मूल है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी विद्वता या शक्ति से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होता है। इसीलिए हमेशा अपने आचरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर आचरण खराब है तो फिर चाहे कितनी भी ताकत या पैसा हो, उसका पतन अवश्य ही होगा। फिर भगवान श्री राम ने रावण के गुणों की भी सराहना की और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। श्री राम ने मंदोदरी को सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, रावण में कई महान गुण थे। वह एक महान राजा था, अद्वितीय विद्वान और पराक्रमी योद्धा था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अच्छाइयों को अपनाना और बुराइयों से बचना ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री राम ने आगे कहा, सत्य और धर्म ही इस संसार का सबसे बड़ा आधार हैं और रावण ने इन्हें छोड़ दिया, इसीलिए यही उसके पतन का कारण बना। मित्रों, सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। इसीलिए हमेशा सत्य का धारण करें और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करें। भगवान श्री राम की कृपा आप पर सदा बरसती रहेगी। भगवान श्री राम ने मंदोदरी को यह 5 भविष्य की सीख दी और कहा, आइए सुनते हैं। उन्होंने कहा, हे मंदोदरी, अब आप लंका का पुनर्निर्माण करें और उसे धर्म, न्याय और सत्य का केंद्र बनाएं। युद्ध का अंत केवल विनाश नहीं, बल्कि नए आरंभ की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जिस राजा को प्रजा के दुख की चिंता नहीं होती, वह नरक का अधिकारी होता है। भगवान श्री राम ने यह चौपाई कहने के लिए उद्धृत की कि राजा का धर्म प्रजा की सेवा करना है। रावण ने प्रजा के कल्याण की जगह
अपने अहंकार को महत्व दिया, जिससे लंका का विनाश हुआ। तो दोस्तों, भगवान श्री राम के वचन से हमें यह सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। नंबर 1, अधर्म का अंत निश्चित है। नंबर 2, स्त्रियों का सम्मान ही समाज का आधार है। नंबर 3, धर्म और सत्य का पालन करने से ही समाज का कल्याण होता है। नंबर 4, अच्छाइयों को अपनाकर बुराइयों से शिक्षा लेनी चाहिए। नंबर 5, हर विनाश के बाद पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो प्यारे मित्रों, भगवान श्री राम ने मंदोदरी को यह शिक्षा दी कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन अच्छाइयों को अपनाकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। मंदोदरी का यह विलाप और उनकी शिक्षाएं हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति और संपत्ति हो, यदि हम धर्म, सत्य और विनम्रता का पालन नहीं करते तो हमारा पतन निश्चित है। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।